नमस्कार। हेलो जी, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉलिनेशन। इसके पहले पिछले जो वीडियो बताए गए थे वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पर थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलिन ग्रेन का निर्माण हुआ था और मेगास्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों जगह पर उसके जो सेक्स ऑर्गन थे उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो पॉलिनेशन टॉपिक उसी के आगे का वीडियो है। इसमें आप लोगों को पॉलिनेशन कैसे होता है, किस प्रकार से पाया जाता है, पौधों में कैसे ये चीजें संपन्न होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और लगभग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनेशन। तो सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन की क्या परिभाषा है। पुष्प में पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा में स्थानांतरण, पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा में स्थानांतरण। अब पॉलिन ग्रेन कहां बनता है? स्टेमेन के एंथर के अंदर। जब एंथर फट जाता है स्टोमियम वाले स्थान से तो पॉलिन ग्रेन बाहर निकल आते हैं और वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न कैरियर्स के द्वारा, एजेंट्स के द्वारा होते हुए वो जाते हैं कार्पेल के शीर्ष पर, स्टिग्मा पर। तो पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, ठीक है, वो कहलाता है पॉलिनेशन। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं कि किसी पुष्प के पॉलिन ग्रेन का उसी पुष्प में या अन्य पुष्प के स्टिग्मा में स्थानांतरित होना पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा में स्थानांतरण, सिंपल सी परिभाषा है, वो पॉलिनेशन कहलाता है। अच्छा, पॉलिनेशन जो होता है इसको आप दो तरह से समझें कि पॉलिनेशन एक तो होता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। तो पॉलिनेशन आप कहें दो तरह से हो सकता है। एक होता है नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति के द्वारा होता है। अब प्रकृति में क्या है? हवा के द्वारा, पानी द्वारा, कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा, पर मनुष्य के द्वारा नहीं, वो कहलाएगा नेचुरल। और दूसरा होगा इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब पॉलिन ग्रेन को आप हाथ से पकड़ लें और उसको उठाकर स्टिग्मा में डाल दें। ये किसी मनुष्य के द्वारा जो काम होता है वो इंड्यूस्ड पॉलिनेशन में आता है। अच्छा, इंड्यूस्ड पॉलिनेशन का ही एक नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में संकरण। मेंडल्स के नियम पढ़ते हैं तो मेंडल्स के नियम में यह शब्द बार बार प्रयोग होता है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण का मतलब होता है इंड्यूस्ड पॉलिनेशन, जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो इंड्यूस्ड पॉलिनेशन कहलाता है। तो दो प्रकार से आप यहाँ पे समझे, एक हो जाएगा आपका नेचुरल पॉलिनेशन जो प्रकृति के द्वारा होता है, दूसरा होता है इंड्यूस्ड पॉलिनेशन, प्रेरित, ठीक है। अच्छा, तो जो नेचुरल पॉलिनेशन है, इस नेचुरल पॉलिनेशन को समझने के लिए आप थोड़ा कुछ शब्दों को समझें। और जैसे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हिंदी में द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी, एक लिंग मतलब फ्लावर में दो लिंग होते हैं, सेक्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। यदि दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाएं, एक ही पुष्प में दोनों ऑर्गन उपस्थित हैं, तो वो कहलाएगा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। और इसी बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक नाम और होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। वैसे ये शब्द हर्माफ्रोडाइट जो है जंतुओं में ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर इसमें भी कभी कभी
मिल जाता है पढ़ने को, तो आप समझिए कि बाइसेक्सुअल का मतलब है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, एक शब्द और है इसके लिए बाइसेक्सुअल। इसी बाइसेक्सुअल का एक नाम रखा जाता है मोनोसियस। बहुत पॉपुलर शब्द है ये मोनोसियस। मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ये एक ही शब्द है, इनकी परिभाषाएं एक है, अर्थात दो सेक्स ऑर्गन जब एक ही फ्लावर में, ठीक है, पाए जाएं तो कहलाएगा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, मतलब स्टेमेन एक पुष्प में, गाइनोसियम दूसरे पुष्प में। ठीक है, स्टेमेन एक पुष्प में और दूसरे पुष्प में गाइनोसियम। जिस पुष्प में स्टेमेन होगा उसमें गाइनोसियम नहीं होगा, और जिसमें गाइनोसियम होगा उसमें स्टेमेन नहीं पाया जाएगा। ये दोनों अलग अलग फ्लावर में होंगे, तब ऐसे पुष्प को, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। और इसके लिए शब्द बनता है एक और डायोसियस। ये शब्द है डायोसियस। ठीक है, तो कभी कभी होता ही है कि जब ये शब्द अलग अलग कहीं लिखे हुए मिल जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि डायोसियस का मतलब दो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर यूनिसेक्सुअल का मतलब एक हो गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होती है। तो आप इसको अपोजिट लिखकर पढ़ने की कोशिश करें कि यूनी अगर है तो यूनी के साथ डाई होगा, तो डायोसियस याद करिए। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। बाइसेक्सुअल है तो मोनो, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो, तो दो अपोजिट शब्द एक जैसे, एक साथ, एक परिभाषा। यहां पर दो अपोजिट शब्द एक परिभाषा। यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल अलग अलग, डायोसियस मेल फीमेल अलग अलग। ठीक है, अगर आपको सेपरेट याद रखना है तो डायोसियस का मतलब हो गया कि इसमें सेक्स के लिए दो अलग अलग प्लांट्स होंगे, दो अलग अलग फ्लावर होंगे, दो अलग अलग फ्लावर, डायोसियस। यूनिसेक्सुअल, सेक्स अलग अलग, यहां पर भी है, एक प्लांट में, एक फ्लावर में केवल एक सेक्स होगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द आपको याद रखने हैं, मोनो, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पॉलिनेशन के प्रकार पढ़ने हैं। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, तो पॉलिनेशन के प्रकार पढ़ने से पहले आप कुछ इस फिगर पर ध्यान दें। जैसे यहां पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये इसका पेडिसिल है, ये इसका थैलमस हो गया, और इसके ऊपर शेष फ्लावर का पार्ट बना हुआ है। ये करोला हो गया, स्टेमेन है, बीच में गाइनोसियम या कार्पेल है। कार्पेल में आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये स्टेमेन में एंथर, और ये इसका फिलामेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फ्लावर एक साथ, दोनों पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित है, स्टेमेन और कार्पेल। तो ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स हो, दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ हो, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर ये मैंने प्लांट बनाया हुआ है, और इस प्लांट में एक फ्लावर है जिसमें स्टेमेन दिख रहे हैं, और दूसरा एक फ्लावर है जिसमें आपको केवल गाइनोसियम दिख रहा है। गाइनोसियम वाला फ्लावर, यहां पर स्टेमेन वाला फ्लावर। तो ये फ्लावर क्या कहलाएंगे, ये फ्लावर कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल। तो ये हो जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और प्लांट क्या होगा, प्लांट चूंकि एक है, जिस प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित है, तो प्लांट क्या कहलाएगा, प्लांट कहलाएगा इसका बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट, या फिर इसी को आप कह सकते हैं मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट। पॉलिनेशन पढ़ने के लिए इन शब्दों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी डेफिनेशन इसी के अंदर आपको छिपी हुई मिलेंगी, केवल आप यदि शब्दों को पढ़ लें। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब सेक्स अलग अलग है, लेकिन प्लांट चूंकि एक है, एक ही प्लांट में दोनों पाए जा रहे हैं, तो वो प्लांट कहलाएगा मोनोसियस प्लांट। इसमें देखिए, इसमें क्या है,
ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। इस फ्लावर में एंथर भी है, स्टेमन भी है और गाइनोसियम भी है। इसमें भी स्टेमन और गाइनोसियम दोनों है। तो दोनों फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। और प्लांट चूंकि एक है तो प्लांट के लिए क्या कहेंगे, किस प्रकार का प्लांट है? प्लांट है आपका मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट है। और फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर ये प्लांट अलग, ये प्लांट अलग। इस प्लांट में स्टेमन है और इस प्लांट में केवल गाइनोसियम है। मतलब इसमें मेल पार्ट है और इसमें फीमेल पार्ट है। तो इस प्लांट को आप कहेंगे, इसको आप कहेंगे डायोसियस, क्योंकि यहां पर दो प्लांट अलग अलग हैं। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, डायोसियस प्लांट है। और फ्लावर कैसा है? फ्लावर हो जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। इसी तरह ये भी होगा, क्योंकि यहां पर भी केवल एक सेक्स ऑर्गन उपस्थित है, इसमें गाइनोसियम। तो ये हो जाएगा डायोसियस प्लांट। और फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यहां पे फ्लावर होगा। ठीक है, तो यहां पर कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं। जैसे अगर आपसे कहें नॉर्मली कोई भी प्लांट आप देखें, ज्यादातर पौधों में क्या होता है कि आप देखेंगे कोई भी फ्लावर है जिसमें आपको दोनों सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं। ज्यादातर पुष्प आपको मिलेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित एक ही फ्लावर में। जैसे गुड़हल है, गुड़हल में क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। स्टेमन भी होता है उसमें और गाइनोसियम भी होता है। गुलाब में देख लीजिए, उसमें भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें ये कंडीशन पाई जाती है। जैसे अगर आपसे कहें मक्के का पौधा, मक्का मेज, उस मेज में क्या होता है, मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। ये कंडीशन पाई जाती है मक्के में और कैस्टर में। ये दोनों जो होते हैं उसमें ये कंडीशन पाई जाती है। ये कंडीशन ज्यादातर पाई जाती है। और ये कंडीशन जो है ये पाई जाती है केला में। केला में नहीं, पपीता में पाई जाती है। पपीते में, पपाया में। ये पपाया में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट ये अलग होता है। ये कंडीशन पाई जाती है। तो इतनी तरह की जब वैरायटी पाई जाती है तो पॉलिनेशन भी अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तो पॉलिनेशन आपको पढ़ना है 3 प्रकार का। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का पॉलिनेशन होता है, जिनमें से पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। दूसरा है, पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जीटोनोगैमी। GEITO गैमी। और तीसरा है जीनोगैमी। XENOGAMY। जीनोगैमी 3 प्रकार। पहला ऑटोगैमी, दूसरा जीटोनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। ऑटोगैमी जो होता है, इस ऑटोगैमी को आप कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण मतलब स्वयं अपने आप को पॉलिनेट कर लेता है। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन तब संभव होगा जब फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। जैसे ये बना हुआ है यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल मतलब स्टेमन और गाइनोसियम दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं, एक ही फ्लावर में उपस्थित हैं। तो इस फ्लावर में आपका सेल्फ पॉलिनेशन संभव है यदि यहां पर
इस पॉलन ग्रेन, यहां पर ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहां पर स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन उसी पुष्प के परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा, एक ही पुष्प के पॉलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा में चले जाएं। प्लांट एक ही है, फ्लावर भी एक है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में यदि जा रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहलाएगा। ज्यादातर फ्लावर्स में यही कंडीशन पाई जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन ही पाया जाता है, क्योंकि अधिकांश फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं और उनमें पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। दूसरा होता है जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी को समझने के लिए, दरअसल जीटोनोगैमी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज चलती है ग्रीक भाषा में, तो ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है गीटोन, और गीटोन का अर्थ होता है ग्रीक में नेबर। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी, तो वहां से शब्द निकला है। तो जीटोनोगैमी का मतलब होता है कि जब, अच्छा ये प्रोसेस जीटोनोगैमी जो होती है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर में हो सकती है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर में ये हो सकती है। ऐसे इसमें एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन, ध्यान दीजिएगा, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, यदि स्थानांतरित तो होता है तो वो कहलाता है जीटोनोगैमी। अब यहां पर ये चूंकि बाइसेक्सुअल है और यहां पर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जाएगा। यदि ये प्रोसेस होती है तो वो जीटोनोगैमी कहलाएगा। प्लांट सेम होगा, एक ही प्लांट में, एक ही पौधे के डिफरेंट फ्लावर में जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो वो कहलाती है जीटोनोगैमी। एक फ्लावर का स्टेमेन, पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, तो वो पॉलिनेशन आपका जीटोनोगैमी कहलाता है। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जब यहां पर पॉलन ग्रेन मतलब स्टेमेन भी है, गाइनोसियम है, तो ये इसमें क्यों नहीं चला जा सकता? इसमें भी तो, ये गाइनोसियम में भी तो जा सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ा बदल जाती है कुछ फ्लावर में। कभी कभी ये दोनों पार्ट, मेल और फीमेल सेक्स पार्ट, ये जो होते हैं एक ही समय पर मैच्योर नहीं हो पाते, अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको दूसरे फ्लावर की मदद लेनी पड़ती है, तब इस कंडीशन में जीटोनोगैमी होता है। तो जब एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो वो कहलाता है जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या बताया? ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा और एक ही प्लांट पर होगा, एक ही प्लांट होगा और उस एक प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएंगे, तो वो कहलाएगा आपको ऑटोगैमी। जीनोगैमी जो होता है, जीनोगैमी में प्लांट बदल जाते हैं, जीनोगैमी में प्लांट बदल जाते हैं, मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट भी अलग होगा। ये है इसका मेल प्लांट और ये है इसका फीमेल प्लांट। तो यहां पर मेल प्लांट में पॉलन ग्रेन स्टेमन है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, और यहां पर फीमेल प्लांट है तो यहां पर गाइनोसियम बस पाया जाएगा। और ये ऐसे पौधे आपको
पपाया में, पपीते में मिलते हैं। आप देखिए पपीते के जो पौधे होते हैं वहां पर लंबे लंबे फ्लावर निकलते हैं, कुछ छोटे छोटे निकलते हैं। तो सब ये दोनों प्लांट अलग अलग होते हैं, तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। यहाँ पर इस पॉलन ग्रेन का यहाँ पर स्टिग्मा में स्थानांतरण ये कहलाएगा जीनोगैमी। इसी को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर प्लांट्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में स्थानांतरण होता है। अच्छा, यहाँ पर जो जीटोनोगामी होता है, जीटोनोगामी में जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन किसी माध्यम के द्वारा भी स्थानांतरित होते हैं। जैसे यहाँ पर पॉलन ग्रेन इस फ्लावर में है और यहाँ पर गाइनोसियम है, तो ये हवा के द्वारा या पक्षियों के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर भी पॉलन ग्रेन स्थानांतरित होते हैं डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा, कैरियर के द्वारा, वाहकों के द्वारा ये फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, ठीक है। तो ये केवल परिभाषा है अभी आप पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइप्स के, इनके जो एजेंट्स हैं उन एजेंट्स के आधार पर पॉलिनेशन आगे कई प्रकार के हुए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।